सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 बुआ का पत्र से संबंधित प्रश्न 4 तथा 5 को समझेंगे। प्रश्न 4 है, जिस प्रकार दीपों के त्योहार को दीपावली कहते हैं, इन त्योहारों के क्या नाम है? लिखिए। बच्चों, जिस प्रकार से दीपों के त्योहार को हम क्या कहते हैं? दीपावली कहते हैं। हमने बताना है कि इन त्योहारों के क्या नाम है। सबसे पहला है रंगों का त्योहार। रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? होली को। आगे है पतंगों का त्योहार। पतंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? बसंत पंचमी को। नावों की दौड़ का त्योहार। नावों की दौड़ का त्योहार का क्या नाम है? ओणम। और फसलों का त्योहार जो है उसका क्या नाम है? बैसाखी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बताना है कि इन त्योहारों के क्या नाम है। आइए करते हैं अगला प्रश्न। दिए गए चित्र में से आप किन्हीं 10 चीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसे हमने पहचान कर इसमें से 10 चीजों को पहचानना है और उनके नामों को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। मैंने यहाँ 10 चीजें लिखी हैं। आप इनके अलावा और चीजें भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे दीपक। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? दीपक। आगे है मोमबत्ती, लड़की, महिलाएं, पंखा, खिड़की, पर्दा, अनार। और लड़के अनार जो है उसे किससे जला रहे हैं? फुल झड़ी से। और यहाँ कमरे के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक रेडियो। तो इस प्रकार से आपने भी इस चित्र को अच्छे से पहले देखना है और फिर कोई 10 चीजों के नामों को आपने इन रिक्त स्थानों में लिखना है। अगला है, अब चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, अब हमने इसी दिए गए चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखने हैं। बच्चों, जब हमें किसी चित्र को पहचान कर उसके बारे में वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है तो वह क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। और चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले चित्र वर्णन करते समय हमें दिए गए चित्र को ध्यान से देखना होता है और फिर हमने उससे संबंधित जो वाक्य लिखने हैं वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए और चित्र से संबंधित होने चाहिए। और जो हम उस चित्र से संबंधित वाक्य लिखते हैं उनकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जो सुनने और पढ़ने पर एकदम समझ में आ जाए। और जब हम चित्र वर्णन करते हैं तो बच्चों, जो हम वाक्य लिखते हैं वे हम वर्तमान काल में लिखते हैं। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है। जैसे कि रहा है, इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने चित्र वर्णन करते समय जो वाक्य लिखने हैं वे वर्तमान काल से संबंधित होने चाहिए। वर्तमान काल में ही हम चित्र वर्णन करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जो है चित्र से संबंधित 5 वाक्य लिखे हैं। आप इनके अलावा कोई और वाक्य भी चित्र से संबंधित लिख सकते हैं। सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, एक लड़की दिए तथा मोमबत्तियां जला रही है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लड़की दिए और मोमबत्तियां जला रही है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, 2 लड़के अनार चला रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने रहे हैं, रही है का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो वाक्य है वो मैंने वर्तमान काल में लिखे हैं। आगे है तीसरा, पूरे घर को फूलों की माला तथा रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पूरे घर को देखिए बच्चों किससे सजाया गया है? यहाँ आपको फूलों की माला दिखाई दे रहा है और रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाक्य बना कि पूरे घर को फूलों की माला
तथा रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। अगला है, दो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं कि जो दो महिलाएं हैं वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। अगला है, सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों यह जो चित्र है वो दिवाली के त्योहार से संबंधित है और आप सबको पता ही है कि दिवाली वाले दिन सभी बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए अंतिम वाक्य जो मैंने लिखा है वो लिखा है कि सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको सभी के चेहरे पर यहाँ पे खुशी दिखाई दे रही है। तो बच्चों आप इन वाक्यों के अलावा अपनी मर्जी से भी चित्र से संबंधित वाक्य लिख सकते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न 4 तथा प्रश्न 5। आपने इन दोनों प्रश्नों को ही अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।